एलएसी पर चीन लगातार भारत के साथ तनाव बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर अलग अलग तरीकों से भी वो भारत को परेशान करने की लगातार कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जो चीनी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश में पकड़ा गया है, उसे लेकर कई सारे खुलासे हो रहे हैं, आप भी देखिए। क्या भारत पर हो रही थी बड़े साइबर हमले की तैयारी? क्या हान जुनवे की मदद से चीन भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा था? हान जुनवे का बांग्लादेश के रास्ते छुपकर भारत में घुसपैठ का मकसद क्या था? भारत में गिरफ्तार चीनी नागरिक हान जुनवे का क्या है वुहान कनेक्शन? बीते 10 जून को पश्चिम बंगाल के मालदा में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने चीनी नागरिक हान जुनवे को गिरफ्तार किया था। हान जुनवे चुपके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ जवानों ने उसकी हरकत पकड़ ली। वो भागने लगा। उसके बाद जवानों ने पीछा करके उसे धर दबोचा था। Bangladesh on 2nd of June, and then I come to the border of Bangladesh, but by mistake I crossed the river and entered India, so I was arrested. Okay. Yeah. From where you crossed in India? From where you entered in Indian territory? No, I don't know where is India, where is Bangladesh. Just the river. There's no any signal, no any showing that this is India. This is, and the river. I just crossed the river. चीनी नागरिक हान जुनवे के मामले में सबसे बड़ा सवाल तो उसकी एंट्री से ही जुड़ा है। यह जानते हुए भी कि किसी देश में बिना वीजा के जाना अपराध है, जुनवे भारत में दाखिल हुआ। ऐसे में उसकी इस करतूत को मासूम चूक नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसके पीछे मकसद क्या है, ये जांच एजेंसियां अब तलाशने में जुटी हैं। एजेंसियां अब इसका मकसद पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में जब चीन से युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, तब किसी चीनी नागरिक का यूं भारत में अवैध रूप से घुसना संदेह तो पैदा करता ही है, क्योंकि चीन इस मौके का फायदा उठाकर भारत को किसी भी मोर्चे पर परेशान करने की कोशिश कर सकता है। साइबर अटैक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। साइबर अटैक के अंदर आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आप इंडिविजुअल अटैक्स, जो नॉर्मल स्कैम्स चलते हैं, जो जामताड़ा गैंग से या ये सब फाइनेंशियल स्मॉल फ्रॉड्स टारगेटिंग इंडिविजुअल्स जो होता है, वहाँ पे ये अटैक इज कंसिडर्ड एज साइबर अटैक। इवन साइबर अटैक्स जो है टूवर्ड्स द कंट्री, आप देखिए इंटरनेशनल न्यूज में भी फॉलो होगा, या आप इंडिया में जो साइबर अटैक हुआ था कैरिड आउट बाय चाइना ऑन द पावर ग्रिड ऑफ मुंबई आप कुछ दिनों पहले, तो वो भी इज ए काइंड ऑफ साइबर अटैक। तो ये इकोनॉमिकल सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए या आपका पावर ग्रिड को ध्वस्त करने के लिए, दीज आर द थिंग्स वेयर आप एक फुल फ्लेजेड साइबर वॉर की तरह आप आगे जा रहे। इसी वजह से हान जुनवे की गिरफ्तारी के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, हान जुनवे की मदद से क्या चीन भारत पर साइबर हमले की तैयारी में जुटा था? क्या हान जुनवे भारत से जुड़ी जानकारियां चीन भेज रहा था? क्या भारतीय बैंकों से ऑनलाइन लूट की योजना बनाई जा रही थी? 1300 भारतीय सिम कार्ड को हान जुनवे ने चीन क्यों भेजा? 1300 भारतीय सिम कार्ड चीन भेजे जाने का खुलासा हैरान करने वाला था, क्योंकि साइबर हमलों को अंजाम देने में सिम कार्ड्स एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। देखिए, भारतीय सिम कार्ड अगर दूसरे कंट्री में जाके वहाँ से यूज करके फोन करने का मतलब यही रहता है कि आपको विश्वास दिलाया जाए कि आप ही के जगह से, आप ही के देश से ये फोन आ रहा है। अगर सर्विस प्रोवाइडर से फोन आता है और उन लोग का इंटेंशन यही रहेगा कि आपका सिम को क्लोन किया जाए, एक ही सिम वहाँ पे यूज करके, आपका सिम जो है वो क्लोन करके कोई दूसरा ब्लैंक सिम में पूरा डिटेल्स दिया जा सकता है, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का ओटीपी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। एक चीज ये हो सकता है। दूसरा सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए आपको टारगेट किया जाए। पकड़े जाने से पहले हान जुनवे 7 बार भारत आ चुका था। सिम कार्ड्स को वो अपने अंडरवियर में छुपाकर चीन ले जाता था। 1300 से ज्यादा भारतीय सिम कार्ड्स चीन भेजे जाने का खुलासा हान जुनवे के बिजनेस पार्टनर सन जियांग ने किया था।
सन जियांग को यूपी एटीएस ने कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हान जन्वे चीन की किसी खुफिया एजेंसी या किसी संगठन के लिए भी काम कर रहा था जो भारत के खिलाफ काम करता है। संदेह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीनी हैकर्स पूरी दुनिया में बदनाम हैं। खबरें तो यहाँ तक है कि चीनी हैकर्स को चीनी सरकार का समर्थन प्राप्त है। इन्हीं के जरिए वो दुनिया के किसी भी कोने में बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। समझ लीजिए गैस स्टेशंस वगैरह, यहाँ पे जितना भी सिस्टम से कितना गैस लीक इमिट होगा, कितना पे स्टॉप होगा, ये सब कंट्रोल्ड होता है थ्रू आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे घुस के कुछ मैलवेयर्स जाके वो चेंज कर दे तो यहाँ पे गैस स्टेशंस भी आप ब्लास्ट हो सकता है। तो ये पावर ग्रिड बंद कर सकता है, ये फैक्ट्रीज को, केमिकल फैक्ट्रीज को ब्लास्ट कर सकता है, गैस फैक्ट्रीज को ब्लास्ट कर सकता है, जहाँ पे there will be a huge havoc creation, बंदे मर सकते हैं। हान जुनवे से पूछताछ में इसका वुहान कनेक्शन भी सामने आया है। हान जुनवे की पढ़ाई हुबेई प्रांत में मौजूद चीनी सेना के स्कूल में हुई है। हुबेई वही प्रांत है जिसकी राजधानी वुहान से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार हान के शरीर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सिटी स्कैन किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ইনভেস্টিগেশন এখনো আমরা প্রিলিমিনারি স্টেজেই আছে। আমরা যে ডকুমেন্টসগুলো পেয়েছিলাম, যে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস পেয়েছি তার স্টাডি করছি। তার সঙ্গে সঙ্গে গতকালে যেখান থেকে ওকে বিএসএফ ধরেছিল সেই রিকনস্ট্রাকশন আমরা সিনে কোথায় থেকে ধরা হয়েছিল, ও কোথায় করেছিল তার বর্জনে যাচাই করার জন্য ও যেটা বলছে গতকালে টিম গিয়েছিল, তো ওটা আমরা করেছি। बाकी जानकारियों के लिए हान के पास से मिले 3 फोन और एक लैपटॉप की भी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हान जुनवे के पास से बरामद डिवाइसेज में से 2 मोबाइल फोन को ट्रैक किया जा चुका है। वहीं एक आईफोन और लैपटॉप में चाइनीज भाषा में पासवर्ड डाला गया है, जिसे तोड़ने में फिलहाल थोड़ी मुश्किल आ रही है। अपने नागरिक की गिरफ्तारी पर चीनी सरकार ने बयान भी जारी किया है और भारत से अपील की है कि उसके अधिकारों का हनन न किया जाए। तो देखा आपने कैसे चीनी नागरिक को पकड़ा गया और एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर पटना से मिल रही है। पशुपति पारस एलजेपी के जिस तरीके से 4 सांसदों को लेकर पशुपति पारस अलग हुए, चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका, वो पटना पहुंच चुके। निधि श्री झा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। उन तमाम लोगों की जो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में समर्थकों को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो पशुपति पारस और उसके साथ साथ जो तमाम एलजेपी के नेता आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। और देखिए किसी भी वक्त आपको वो बाहर दिखाई दे सकते हैं पशुपति पारस, और लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था उनका। और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ महिलाएं यहाँ फूल मालों के साथ और साथ में जो है वो फूल लेकर जो वो पहुंची हुई है। ये तस्वीर जो है वो फिलहाल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से तमाम महिलाएं आगे हैं, ताकि जैसे ही पशुपति पारस यहाँ पहुंचे उनका स्वागत किया जा सके। और ये देखिए बड़ी संख्या में समर्थक है, और मैंने कहा शक्ति प्रदर्शन का दिन है आज, किसका पलड़ा भारी है। चाचा बनाम भतीजे की इस लड़ाई में कितनी कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही हैं। एक तस्वीर यहाँ पर जो है वो दिखाई जा रही है कि अब लड़ाई आर पार की है, और एलजेपी दफ्तर पहुंचेंगे यहाँ से कुछ ही देर में पशुपति पारस, और वहाँ पर तमाम समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हालांकि मीटिंग आज नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो कल होनी है, लेकिन आज जब पशुपति पारस पहुंच रहे हैं आपको ढोल की आवाज साफ सुनाई दे रही होगी। और इसमें समर्थक जो है वो कुछ सूरजभान सिंह की तरफ से पहुंचे हैं, क्योंकि वो भी आज साथ में आ रहे हैं पशुपति पारस के साथ। और तमाम लोगों को देखिए फूल गुलदस्तों के साथ इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, और ये जो लोग हैं ये यहाँ पहुंचे हुए हैं फूल के साथ। क्या फिलहाल इनको आवाज सुनाई नहीं दे रही, नगाड़े की आवाज आप सुन सकते हैं। और ये इसी तरीके की तस्वीर है। अब से कुछ ही देर में पशुपति पारस यहाँ पहुंचेंगे, और मीडिया को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी, और इंतजार किया जा रहा है उनके पहुंचने का। और इंतजार के लिए ये भव्य तैयारी की तस्वीरें आपके सामने है।
सहयोगी विकास के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। उसको फ्रेम मिल रहा है, मिल रहा। पशुपति पारस पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट। शक्ति प्रदर्शन का दिन, जैसे कि मेरी सहयोगी निधिश्री झा बता ही रही थी, और एलजेपी के 4 सांसदों को लेकर पशुपति पारस ने पहले तो संसदीय दल के नेता होने का दावा पेश किया, जिसको कि लोकसभा के स्पीकर ने माना भी। उसके बाद चिराग पासवान ने ये कहा कि जो पशुपति पारस है उनको पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं पशुपति पारस का। आप देख रहे हैं इस वक्त पशुपति पारस पटना एयरपोर्ट किया जा रहा है। तमाम समर्थक यहाँ पर है और ये देखिए तस्वीरों में आपको सूरजभान सिंह नजर आ रहे होंगे। इसके साथ साथ जो है वो प्रवक्ता शरद कुमार है, और जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पशुपति पारस पहुंचे हैं तो वहाँ यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए तमाम समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं, और फूल माला, चंदन, अक्षत, सभी तस्वीरें ऐसी है जैसे बड़ा विजय अभियान उन्होंने वो हासिल कर लिया है। और ये बिल्कुल वैसी तस्वीर नजर आ रही है जैसे बहुत बड़ी फतेह उन्होंने हासिल की है भतीजे को हराकर। हालांकि ये लड़ाई कहां तक जाती है, क्या मामला कोर्ट तक जाता है, वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें एयरपोर्ट से देख रहे हैं जहां पर समर्थकों की भारी भीड़, और भीड़ को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की कि सबका अभिवादन स्वीकार करना है और साथ साथ जो पॉलिटिकल पावर है वो दिखाने की कोशिश है। और देखिए मीडिया से लगातार जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल पशुपति पारस समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में पटना एयरपोर्ट पर जो समर्थक पहुंचे हुए हैं वो उनसे मिलने के लिए बेचैन है, और ऐसी ही तस्वीर की कल्पना जो है वो की जा रही थी कि जब दिल्ली से पटना पशुपति पारस पहुंचेंगे तो यहाँ पर उनकी बैठक का अंजाम क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इससे पहले की बैठक हो, जब एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं पशुपति पारस, तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो आपके सामने है, और ये देखिए तमाम लोग उनको माला पहना रहे हैं। और हमने आपसे कुछ देर पहले जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई में उनको युवा नहीं चाहिए, यानी चाचा चाहिए, और ये शक्ति दिखाने की कोशिश मेरा काम है पार्टी को और परिवार का जोड़ने का, मेरा काम तोड़ने का नहीं है। इधर चिराग पासवान जी को समझना चाहिए कि चलो बहुत दिन मेरे चाचा मेरे अंदर रहे हैं, कुछ दिन चाचा के अंदर हम भी रह के खेले। चिराग पासवान जी का पार्टी है, चिराग पासवान आज भी सब चीज मेरा जैसे वो छोटा, हम कार्रवाई का भी नहीं करेंगे। उसका पार्टी है, उसका परिवार बरकरार रहा। तो पटना एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन पशुपति पारस का, सूरजभान सिंह को भी आपने सुना जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, और उनका भी यही कहना है कि पार्टी और परिवार को जोड़ने का काम हम करेंगे। चाचा के अंडर में चिराग पासवान काम करें, अभी तक चाचा चिराग पासवान के अंडर में काम करते रहे। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिवसेना हाय हाय के नारे लगाते हुए, और उसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने। एक दौर वो भी है कि जब ये दोनों ही पार्टियां मित्र हुआ करती थी, ये कार्यकर्ता मिलजुल कर काम किया करते थे, लेकिन अब समय बदल गया। तो ये झड़प की खबर मुंबई से आ रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।